मैं डॉक्टर वंदना जोशी द्वितीय वर्ष चित्रकला को आज M.F. हुसैन के बारे में कुछ बता रही हूँ। द्वितीय वर्ष चित्रकला के प्रिय विद्यार्थियों, M.F. हुसैन 1915 ईस्वी में जन्म हुआ। कला क्षेत्र में अभिनव प्रवृत्तियों मान्यताओं को लेकर सृजन करने तथा एक समूची पीढ़ी का नेतृत्व करने में मकबूल फिदा हुसैन सर्वोपरि हैं। आपके मतानुसार महान कला आधुनिक या प्राचीन नहीं होती, अर्थात उसे किसी समय विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह चिरंतन होती है तथा उन विशेषताओं को लेकर सदा फलती फूलती है जो उसे शाश्वत और अमर बनाते हैं। एक कलाकार की निष्ठा व उन्मत्त भाव से मुक्त कला के धनी हुसैन का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ। पिता का कार्यकाल इंदौर में होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। कला में जन्मतः रुचि होने के कारण हुसैन मौका मिलते ही चित्रण करते और उन्हें संग्रहित करते जाते। पिता ने आपकी रुचि अनुसार सबके विरोध के बाद भी चित्रण हेतु स्वीकृति दी तथा कार्य करने को एक कमरा किराए पर दिलवाया तथा साइकिल भी दी। वे इंदौर कला शिक्षक दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से कला शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु कुछ समय पश्चात 1936 ईस्वी में मुंबई चले गए और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। इस समय आप सिनेमा होर्डिंग बनाते तथा फुटपाथ पर सोते थे और कला अध्ययन करते थे। 1941 ईस्वी में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, किंतु आपका उद्देश्य होर्डिंग पेंटर बनना नहीं था। आप प्रभावशाली शैली में चित्रण करते तथा समय समय पर आयोजित होने वाली कला प्रदर्शनियां देखने जाते। 1941 ईस्वी में आपने फर्नीचर डिजाइनर का कार्य भी किया, किंतु 1946 ईस्वी में नौकरी छोड़कर केवल चित्रांकन करने का निश्चय किया तथा जल रंगों में दृश्य चित्र बनाए। 1947 ईस्वी में इन चित्रों को प्रदर्शित किया, जिसे देखने चित्रकार सूजा और रजा आए। चित्रों में से प्रभावित होकर आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में सम्मिलित किया। सूजा के साथ दिल्ली में कला प्रदर्शनी देखने के पश्चात हुसैन के कला जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ और यूरोपीय प्रभाव व बंगाल शैली से मुक्ति मिली। यह स्केच M.F. हुसैन का बनाया हुआ है। 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की। 1953 ईस्वी में यूरोप भ्रमण कर भारत में आने पर 1955 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस समय कला प्रदर्शनियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो अद्यतन है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, ज्यूरिख, टोक्यो, रोम, बगदाद, काबुल, न्यूयॉर्क, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिनेवा, पेरिस, मॉस्को, लंदन आदि अनेक स्थानों पर एकल प्रदर्शनियों के साथ ही समूह प्रदर्शनियों में भी भागीदारी की। 1971 ईस्वी में पिकासो के साथ चित्रों की प्रदर्शनी में आपको विशिष्ट रूप से आमंत्रित कर चित्र प्रदर्शित किए गए। आपको इंदौर स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का फेलो, राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। आपने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया। मैसूर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त की। आपके निजी म्यूजियम हैदराबाद हुसैन संकलन, बेंगलोर हुसैन दोशी गुफा, अहमदाबाद हुसैन की सराय, फरीदाबाद, नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आर्ट हेरिटेज तथा ललित कला अकादमी नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई, केजरीवाल गैलरी बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, चित्रकला परिषद बेंगलोर तथा जापान व अमेरिका के सरकारी व गैर सरकारी संग्रहों में आपके चित्र संग्रहित हैं। वस्तुतः हुसैन आधुनिक भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक हैं। रूपाकारों का मूर्ति व्यंजक भाव
बेबाक रंग, धारा प्रवाही सशक्त रेखांकन, नूतन कल्पना, सामाजिक विषय, वस्तुओं का घनत्व, रंगों की मोटी सतह में तीव्र व्यंजकता द्वारा आकृतियों का सहज निर्माण तथा चित्रण की सादगी व प्रबल भावाभिव्यंजना हुसैन की कला की अद्भुत विशेषता है। आपकी कला भावात्मक, रूपात्मक, रहस्यपूर्ण, साज और श्रृंगार से परिपूर्ण है। आपने आकृतियों को सरल और व्यंजक बनाने के लिए इन रूपाकारों का निर्माण रेखा व रंगों के महत्व अनुसार किया। रंगों के चौड़े व बड़े पुंजों का प्रयोग कर आकृतियों में दृढ़ता उत्पन्न की। छाया प्रकाश के स्थान पर विरोधी रंगों का प्रयोग किया। विषय की दृष्टि से आपकी कला विस्तृत रही, जिसमें भारतीय नारी के विविध रूप, अनावृत्ताएं, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, पशु पक्षी, राग रागिनी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, भारतीय देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। आपने सामाजिक विषमता को विरूपित मानवाकृतियों, पशुओं, विशेषकर घोड़ा व बैल तथा अन्य पदार्थों द्वारा चित्रित किया। रामायण व महाभारत चित्र श्रृंखला हिंसा, अन्याय तथा विषाद की रूपक हैं, तो मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक। इमेज के युद्ध से संबद्ध रही। श्वेतांबरी सफ़ेद सर्वोपरि भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी रही। 1992 ईस्वी में आपने विसर्जन प्रदर्शनी के लिए अथक प्रयास से देवी की छवियां बनाई, जो एक दिन में ही नष्ट कर दी गई थी। इन देवी छवियों में आपका सत्ता या प्रभुत्व के लिए विरोध था। हुसैन जमीन कृति को अपने सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं, जिसमें आकृतियों की संरचना, रंग योजना व रंगतों तथा छाया प्रकाश के परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। हुसैन ने प्रतिष्ठापन इंस्टॉलेशन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 1990 ईस्वी में श्रीधरनी गैलरी, नई दिल्ली में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शीर्षक से एक स्थापना प्रस्तुत की थी, जिसमें हिंसा व तत्पश्चात की स्थितियों को रूपायित किया गया। पूर्व उल्लिखित श्वेतांबरी कला प्रदर्शनी भी ऐसी ही थी, जिस पर कुछ कटाक्ष थे कि इसमें देखने या अनुभव करने का कुछ नहीं है। हुसैन की कला सदैव विवादित रही है। यह जानना कठिन है कि आपकी आगामी कृति अलंकारिक होगी, साहसी होगी या सशक्त। वस्तुतः हुसैन ने यथार्थ और अमूर्तन को अत्यंत आकर्षक तरीके से संश्लेषित किया है। हुसैन की कला भारतीय समकालीन कला इतिहास में घटित हुए सभी परिवर्तनों की साक्षी है, जिसमें यथार्थवादी ब्रिटिश अकादमिक परंपरा तथा आधुनिक निरूपण सभी रूपायित हुए हैं। वर्तमान में भी हुसैन सजग और जिज्ञासु हैं तथा नित नवीन कला प्रयोगों में रत हैं। यह हमने हुसैन के बारे में जाना है। कल हम हुसैन के चित्रों को देखेंगे।